जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। क्या आप क्लास 10th में हैं, यूपी बोर्ड में हैं या सीबीएसई बोर्ड में हैं? कोई दिक्कत नहीं। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपके सामने आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नाम क्या है? टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के बारे में। आज क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। भले ही हमारा इमेज ना दिख रहा हो, लेकिन इसमें बहुत सारी इमेज ऐसी ऐड हुई हैं जो आपको इस चैप्टर को याद करवा सकती हैं। पहली कौन सी स्टोरी है? हिज फर्स्ट फ्लाइट, और दूसरी स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन। इस चैप्टर को आप 2 वीडियो के माध्यम से या 2 लेक्चर के माध्यम से इसको समझोगे। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट इस वाले वीडियो में इसमें क्या हो रहा है कि जो सीगल एक पक्षी है उसका नाम है सीगल। तो ये एक युवा सीगल है जिसके बारे में हम पहले समरी समझेंगे, उसके देन क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर। तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल क्लास में हम समझेंगे ये जो एरोप्लेन है, ठीक है ना, उसकी समरी क्या कह रही है। समरी में देखिए, अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक युवा पक्षी जो है तो वो उड़ने से डरता है, क्योंकि ही थिंक्स, वह सोचता है, हिज विंग्स आर वीक। यहाँ पर पक्षी को देख सकते हैं आप, ये जो बैठा हुआ है यहाँ पर, वो सोचता है कि उसके पंख जो है कमजोर हैं। हिज फैमिली लीव्स, उसकी फैमिली जो है, उसका परिवार जो है, यानी कि उसके माता पिता उसे छोड़ देते हैं। कहाँ छोड़ देते हैं? हिम एलोन। सो इसलिए छोड़ देते हैं दैट हंगर फोर्सेज, मतलब वो जो है जब भूखा होगा, व्यक्ति कुछ भी करे या ना करे, लेकिन जब उसको भूख लगती है तो कुछ ना कुछ करने का प्रयास करता है। ठीक है, उसके अंदर की एनर्जी या उसके अंदर की एक पावर जो है, क्षमता, शक्ति निकलती है जब वो व्यक्ति भूखा होता है। कोई भी व्यक्ति हो, काम करता हो ना करता हो, लेकिन उसके अंदर जब भूख लगती है तो वो जरूर करेगा। तो इसीलिए उन्होंने भी उसको अकेला छोड़ दिया, इस पक्षी को। अब जब अकेला छोड़ दिया तो ये माता पिता मतलब उसको अकेले छोड़ करके चले गए। जो ये पक्षी है, अब ये बैठा रहा थोड़ी देर के बाद में। हिज मदर टेम्प्ट्स, उसकी माँ जो है उसको ललचाती है। हिम विदा फिश, मतलब उसे एक मछली का टुकड़ा दिखाती है जिससे वो क्या करे, उड़ने लगे। मतलब वो टुकड़े को लेने के लिए वहां पर आए, और जिससे क्या होगा, वो उड़ने लगेगा। एंड व्हेन ही जंप्स टू गेट इट, जब इसे पाने के लिए कूदेगा, ही स्टार्ट फ्लाइंग, वह उड़ना स्टार्ट कर देगा। स्लोली, धीरे धीरे, ही गेन्स कॉन्फिडेंस, वह धीरे धीरे क्या करेगा, उसका डर खत्म होता है। और वो क्या करता है, एंड एंजॉयज हिज फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट, मतलब उस वह जो है पहली उड़ान अपनी पूरी करता है। तो ये स्टोरी है इसकी। तो आइए इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आंसर के बारे में इसकी समरी कंप्लीट होती है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। अभी हमने बताया था वो उड़ने से क्यों डरता था। तो उड़ने से इसलिए डरता था, ही बिलीव्ड हिज विंग्स, उसके जो पंख हैं, विंग्स मींस क्या होता है बच्चा, पंख होते हैं, वेयर टू वीक, बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, टू सपोर्ट हिम इन द एयर, मतलब वो जब उड़ने लगेगा तो हवा में उसके पंख उसको संभाल नहीं पाएंगे। ही फेल्ट, वह डरता है। वैसे तो फेल्ट मीन्स महसूस होता है ना, लेकिन वह डरता है, ही वुड फॉल, वह गिर जाएगा, इनटू द डीप सी, मतलब गहरे समुद्र में। बेलो मतलब नीचे, वह गहरे समुद्र में नीचे गिर जाएगी। ये देखिए कितने अच्छे से देख रहा है यहाँ पे, और इसके माता पिता इसको ये छोड़ करके जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हाई डिड हिज पेरेंट्स लीव हिम, उसके माता पिता उसे छोड़ दिए थे, एलोन, अकेला, ऑन द लेज। लेज का मतलब होता है किनारे, ये जो यहाँ पर किनारा बना हुआ है ना, तो उसको किनारे जो है उसको छोड़ करके चले गए थे। क्यों? तो दे वांटेड हिम टू गेन करेज, उसको उसका साहस जो है, उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, या वह चाहते थे कि वो जो है साहसी, एंड ट्राई फ्लाइंग, और उड़ने का प्रयास करे, ऑन हिज ओन, अपने खुद के पंखों से। दे न्यू हंगर, वे जानते थे, हंगर वुड पुश हिम टू टेक द स्टेप, मतलब उन्हें पता था कि भूख उसे उड़ने के लिए मजबूर कर देगी, भूख उसे उड़ने के लिए मजबूर कर देगी, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। आप ध्यान रखना कि उसके माता पिता उसे कहाँ छोड़कर चले गए थे, तो लेज मतलब पत्थर के किनारे पे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हाउ डिड हिज मदर, उसकी माँ इनकरेज हिम टू फ्लाई, मतलब उड़ने के लिए कैसे उसको साहसी बनाती हैं। तो सी केम नियर, वह जो इसके पास आती हैं, नियर हिम, उसके पास आती हैं, विद अ पीस, मतलब एक टुकड़ा लेकर के, आप फिश मतलब मछली का, टू टेम्प्ट हिम, उसे ललचाती हैं, बट सी डिड नॉट गिव इट, लेकिन उसे देती नहीं है। सो ही वुड जंप, इसलिए वह क्या करता है, जंप करता है। यहाँ पर नीचे भी लिखा है, आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसकी माँ जो है मछली का टुकड़ा लेकर आई है, और यहाँ पर देती है, तो वो जो है क्या होता है, कूदता है। लेकिन यहाँ पर ये बैठा हुआ है, अभी कूदा नहीं है, लेकिन ये कूद सकता है ना। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाउ डिड द
द सीगल स्टार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट, मतलब सीगल जो पक्षी था वो अपनी पहली उड़ान कैसे पूरी करता है, कैसे स्टार्ट करता है, तो ही जंप्ड फॉरवर्ड टू रीच द फिश सोन बाई हिज मदर, उसके माँ मतलब वह मछली लेने के लिए आगे कूदा, इसी दौरान उड़ने लगा। उसकी माँ ने उसको जो है मछली का टुकड़ा दिखाया था, तो वो जो है आगे कूदा और इसी दौरान वह जो है उड़ने लगा था। ड्यूरिंग दैट जंप मतलब कूदने के समय ही बिगेन फ्लाइंग अनोइंगली, मतलब कि उसे पता ही नहीं चला कि वह उड़ रहा है। इसीलिए जो मतलब कोई व्यक्ति तैरना पता हो तो उसको जो है आप मतलब ऐसा पानी ना हो जो डूब ही जाए, है ना, लेकिन थोड़ा सा उसको आप नहीं कह सकते, यहाँ पे ढकेलना नहीं है, ठीक है, कभी भी नहीं किसी को ढकेलना, लेकिन हाँ भोंक के लिए व्यक्ति जो है कूदा और उसको पता ही नहीं चला वो कब उड़ने लगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट डिड द सीगल, क्या आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है इसमें पढ़ने में, देखिए पक्षी कितने अच्छे से उड़ रहा है हंसते हुए, तो आप लोग भी हंसोगे। व्हाट डिड द सीगल फील व्हाइल फ्लाइंग, जब वह उड़ रहा था पक्षी तो उसे कैसा महसूस हो रहा था, तो ही फेल्ट थ्रिल्ड एंड फ्री एज ही फ्लोटेड इन द एयर, जैसे ही वो हवा में तैरते हुए हवा में तैरा वह बेहद खुश और आजाद महसूस करने लगा खुद को, है ना। हिज फियर स्लोली, उसका डर धीरे धीरे टर्न इनटू कॉन्फिडेंस, उसका डर धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल गया या चेंज हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इसके साथ में कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा बच्चा, इसमें टोटल आप 10 क्वेश्चन सीखने वाले हैं, मतलब इसमें से आप शॉर्ट आंसर से लॉन्ग आंसर भी बना सकते हैं, ये शॉर्ट आंसर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हाउ डिड द फैमिली रिएक्ट टू हिज फर्स्ट फ्लाइट, मतलब उसकी पहली उड़ान पर उसके परिवार के जो लोग थे, सदस्य थे, वो कैसा रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये उड़ने लगा तो इसका फैमिली वाले इसके मम्मी पापा हो गए। अब इसमें से कौन सा मम्मी है कौन सा पापा है आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। दे स्क्रीम्ड विद जॉय टू इनकरेज, अपना पढ़ो, जॉय टू इनकरेज हिम एज ही फ्लू, मतलब कि उसका परिवार खुशी से चिल्लाया और प्रोत्साहित किया, मतलब वो जैसे ही उड़ने लगा, जैसे ही वह एज ही फ्लू जैसे उड़ने लगा तो वो जो है खुशी से, जॉय टू इनकरेज मतलब खुशी से उसका साहस बढ़ाया और चिल्लाए, स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड मींस क्या होता है, चिल्लाना होता है। दे दे सर्कल्ड अराउंड हिम प्राउडली, वे गर्व से उसके चारों ओर उड़ने लगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा सीगल, युवा पक्षी, और इसके ये चारों तरफ उड़ रहे हैं, उसके माता पिता कह सकते हैं ना, हालांकि वही थे ही उसके परिवार वाले। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट वाज द बिगेस्ट फियर टू ऑफ द यंग सीगल, मतलब इसमें पक्षी के बारे में ही बात कर रहा है पूरे स्टोरी में। ही फियर्ड दैट हिज विंग्स वुड फेल एंड ही वुड फॉल, मतलब उसका सबसे बड़ा डर था कि उसे डर था कि पंख जवाब दे देंगे और वह गिर जाएगा, मतलब उसके जो पंख थे ये छोटे छोटे पंख उसका साथ नहीं देंगे। अरे आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है, बस करने का डर अंदर है, तो आप लोग डरा ना करो, कोई भी चीज हो आप लोगों से इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। द हाइट ऑफ द क्लिफ मेड हिम मोर स्कैर्ड, मतलब जो चट्टान की ऊंचाई थी, यहाँ पर चट्टान अभी दिख रही थी आप लोगों को, वो चट्टान की ऊंचाई उसे और भी डराती थी कि इतनी बड़ी चट्टान है, हम कैसे यहाँ पर जो गिर जाएंगे ना, तो उसके पंख उसके साथ दे देते हैं, वो गिरता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हाउ डिड द यंग सीगल्स फियर इंड, मतलब उसका डर जो है कैसे समाप्त हो जाता है सीगल का, उस पक्षी का। जंपिंग फॉर द फिश फोर्स्ड हिम इनटू द एयर, मतलब कि वह जो है मछली लेने के लिए छलांग लगाते ही हवा में आ गया था। वंस ही फेल्ट द विंड अंडर हिज विंग्स, मतलब कि हवा का सहारा महसूस करते ही हिज फियर डिसअपियर्ड, उसका जो डर था वो क्या हो गया था, गायब हो गया था या खत्म हो गया था या समाप्त हो गया था। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, तो व्हाट मैसेज डिज द स्टोरी कन्वे, मतलब ये स्टोरी जो है हमें क्या बताना चाहती है, तो द स्टोरी टीच, यह कहानी हमें सिखाती है कि दैट करेज ग्रोज व्हेन वी टेक द फर्स्ट स्टेप, मतलब कि कहानी हमें बताती है कि पहला कदम उठाते ही हिम्मत हमारे अंदर क्या होता है, साहस आ जाता है या बढ़ जाता है साहस। फियर कैन बी ओवरकम थ्रू इफोर्ट, मतलब मेहनत से डर पर जीत हो सकती है, डर पर काबू पाया जा सकता है। ओवरकम का मतलब होता है डर पर डर को जीता जा सकता है या उस पर काबू पाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है, ये यहाँ पर सोच रहा है बैठा बैठा आप लोगों की तरह, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, व्हाई इज द स्टोरी टाइटल हिज फर्स्ट फ्लाइट, मतलब इस स्टोरी का टाइटल जो है इस फर्स्ट फ्लाइट क्यों रखा, बिकॉज इट डिस्क्राइब, क्योंकि यह जो है बताना चाहता है द सीगल्स स्ट्रगल एंड सक्सेस ऑफ फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि यह कहानी सीगल की पहली उड़ान
की कोशिश और सफलता को दिखाती है, उसके संघर्ष को और उसकी सफलता को, स्ट्रगल एंड सक्सेस को। मतलब इंग्लिश को आप हिंदी में ना समझो, को इंग्लिश में ही समझो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में याद रहेगा। तो सीगल्स का जो स्ट्रगल था एंड सक्सेस था, उसकी फ्लाइंग फ्लाइंग का जो सक्सेस थी, वो जो है यहाँ पर दिखाता है पहली बार का, है ना, फर्स्ट टाइम का। द इंटायर स्टोरी, यह पूरी कहानी रिवॉल्व्स अराउंड हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, यह पूरी कहानी उसकी पहली उड़ान पर आधारित है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ में ये चैप्टर, आज का लेक्चर भी समाप्त होता है, और जो सेकंड इसकी स्टोरी है वो आपको सेकंड पार्ट में मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद।